हाँ बच्चों, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 आपका डाउट बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 मैं एक बार रीड कर रहा हूँ जो स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में है, डायमेंशन ऑफ ए रूम इज 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। 8 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर है। 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर एंड क्या आपके पास में 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। डायमेंशन ऑफ रूम ये है, फाइंड द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन बी मेजर द थ्री डायमेंशन ऑफ द रोड एग्जैक्टली। हमें एक सबसे लॉन्गेस्ट रोड, सबसे बड़ी रोड का पता लगाना है जो कि इस रूम की डायमेंशन को मेजर कर ले एग्जैक्टली। यानी कि एग्जैक्टली मतलब क्या, तीनों लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को क्या कर ले, एग्जैक्टली मेजर कर ले। ऐसा नहीं आए कि मतलब उसको खुद से रोड को छोटा करना पड़े या बड़ा करना पड़े। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबर्स का। अब यहाँ पे ये तीनों नंबर्स दो यूनिट्स के अंदर है, ठीक है, एक तो मीटर में और सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले 8 मीटर है, 8 मीटर कितना सेंटीमीटर हो गया, 8 मीटर 800 सेंटीमीटर हो गया, 800 सेंटीमीटर हो गया। और 25 सेंटीमीटर और इसके साथ में है। तो 800 प्लस में 25 कितना हो गया, 825। तो यहाँ पे कितना हो गया, 825 सेंटीमीटर हो चुका है। 825 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। 825 सेंटीमीटर, उसके बाद में क्या है, 6 मीटर और 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6 मीटर कितना हो गया, 600। 6 मीटर कितना हो गया, 600 प्लस में 75 है, प्लस में 75 है। तो हमारे पास में कितना हो गया भाई, 600 और प्लस में कितना हो गया आपके पास में 75। तो देखिए हमारे पास में कितना हो गया, 675, 675 सेंटीमीटर हो चुका है, क्लियर बात। उसके बाद में अगला है 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर कितना हो गया, 4 का मतलब कितना हो गया 400, कितना हो गया 400 और प्लस में 50 है तो कितना हो गया 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर, क्लियर बात। तो हमने सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, सभी को क्या कर लिया सेंटीमीटर में। तो कितना हो गया, एक तो 825 हो गया, एक 825 हो गया, एक कितना हो गया 675 हो गया, और एक आपके पास में कितना हो गया 450 हो गया, 450। सभी सेंटीमीटर में चेंज हो गए। अब इन तीनों नंबर्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, और जो आएगा एचसीएफ वही क्या होगा आपके पास में आंसर। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q एंड 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस में 2। हमें क्या दिखाना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, या तो 3q फॉर्म में होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है 3q, या फिर 3q प्लस में 1, या 3q प्लस में 1, और या फिर 3q प्लस में 2, 3q प्लस में 2। इन्हीं किसी एक फॉर्म में होगा, 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, इन्हीं किसी एक फॉर्म के अंदर होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, q के साथ में यहाँ पे भी क्या है 3 है, q के साथ यहाँ पे भी क्या है 3 है, और q के साथ यहाँ पे भी क्या है 3 है, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है कि a इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी क्यू प्लस में आर के बराबर होता है। बी क्यू प्लस में किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। a किसके इक्वल होता है, बी क्यू प्लस में आर। और जो आर होता है ना, आर वो होता है जीरो से तो बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आएगी 3, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3 आएगी। तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, 3 पुट कर देता हूँ, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ 3। तो ये लीजिए बी की वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया है, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 पुट कर दी है। और यहाँ पे भी बी की वैल्यू मैं क्या पुट कर देता हूँ, 3 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने 3 पुट कर दिया। तो आर किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके 3 के बीच में, 0 से लेके 3 के बीच में, लेकिन 3 के इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो चुकी हैं, एक तो आर की वैल्यू हो चुकी है आपके पास में क्या क्या वैल्यू, एक तो 0 हो चुकी है, उसके बाद एक आर की वैल्यू आपके पास में क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है, एक उसके बाद में आर की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, आर की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है। तो एक 0 हो चुकी है, एक 1 हो चुकी है, और एक क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है आर की वैल्यू, क्लियर बात। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए, यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे आप 0 पुट करते हो, जैसे आप 0 पुट करते हो तो क्या आएगा 3q प्लस में 0, 1 पुट करोगे 3q प्लस में 1, और 2 पुट करोगे तो 3q प्लस में 2। तो हमारे पास में ये पॉसिबिलिटीज आई, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आई। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास में देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले नंबर पुट करने पे हमारे पास में क्या आएगा भाई, 0 पुट करने पे तो 3q प्लस में 0 आएगा, 0 पुट करने पे क्या आएगा 3q प्लस में क्या आएगा 0 आएगा, 1 पुट करने पे कितना आएगा 3q प्लस में क्या आएगा 1 आएगा, और 2 पुट करने पे 3q प्लस में क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है।
तो यही हमारे पास में ओनली पॉसिबिलिटीज है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 3q+1 एंड 3q+2 से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट। तो क्या आपको समझ आ गया मैंने क्या बोला एग्जाम्पल फर्स्ट में? अब बच्चे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या है? सो दैट वन ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, वन ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री, इज डिविजिबल बाय थ्री। हमारे स्कूल का नाम बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुंगार का, आप यूट्यूब पे लिखना बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुंगार का और उसका चैनल ओपन करना, वहां पे आपको सारे वीडियोज अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, सो दैट वन ऑफ एवरी थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री। क्या कह रहा है कि लगातार, देखो क्या कह रहा है कि वन, अगर तीन पॉजिटिव इंटीजर है, क्या क्या कह रहा है? वन ऑफ द एवरी थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री। अगर हम कोई भी लगातार के तीन पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं ना, तो उनमें से कम एक थ्री से डिविजिबल होगा, उनमें से कम एक थ्री से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मान लो लगातार के तीन नंबर मैंने ले लिए, लगातार तीन नंबर कौन कौन से ले लिए मैंने, देखो एक तो मैंने ले लिया लगातार के तीन नंबर, पहले बता रहा हूँ लगातार के तीन नंबर बोल रहा है, सो दैट वन ऑफ द थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, लगातार के नंबर। तो पहला नंबर मैंने मान लिया n, अगला नंबर क्या होगा? n प्लस में वन होगा, अगला नंबर क्या होगा? n प्लस में वन, और उससे अगला नंबर क्या होगा? n प्लस में टू होगा, उससे अगला नंबर क्या होगा? n प्लस में टू। एक आपके पास में n हो चुका है, दूसरा उसके बाद में n प्लस वन हो चुका है, और उससे अगला हो चुका है n प्लस में टू हो चुका है। क्लियर बात? अब यहाँ पे केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। अब देखो हमें पता है, देखो किससे डिविजिबल दिखाना है? थ्री से डिविजिबल दिखाना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो 3q, क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी? देखो एक तो क्या होगा आपके पास में 3q, यूक्लिड डिवीजन लेमा से बता रहा हूं मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी। 3q, या फिर एक आपके पास में 3q+1 होगा, और या फिर आपके पास में 3q प्लस में कितना होगा? 2 होगा, 3q प्लस में 2 होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया मैंने यहाँ पे, 3q, 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2। तो मुझे n की वैल्यू क्या लेनी है? 3q लेनी है। केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट के लिए मुझे n की वैल्यू लेनी 3q। तो मैंने केस फर्स्ट लिखा, मैंने क्या लिखा? केस फर्स्ट लिखा। और केस फर्स्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ? n इज इक्वल टू क्या लेता हूँ भाई? n इज इक्वल टू 3q लेता हूँ। n इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने? 3q ले लिया है। n इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चे? 3q ले लिया है। तो आप पुट कर दीजिए n, पहला केस में मैंने n क्या लिया? 3q लिया है। तो अब आप निकालिए n, निकालिए n+1 निकालिए इस केस के लिए, और n+2 निकालिए। तो n हमारे पास में क्या होगा इस केस के लिए? एक तो 3q होगा n, तो ठीक है। n प्लस में वन क्या होगा? n प्लस में वन इसके लिए क्या होगा? 3q प्लस में वन हो गया। 3q प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास में? वन हो जाएगा। और n प्लस में टू क्या हो जाएगा? n प्लस में टू क्या हो जाएगा आपके पास में? 3q प्लस में टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3q प्लस में क्या उतना हो गया? टू हो गया। 3q प्लस में टू हो गया। क्लियर बात? तो तीन नंबर हो गया हमारे पास में, एक तो 3q हो गया, एक 3q प्लस में वन हो गया, और एक 3q प्लस में टू हो गया। ठीक है, अब 3q तो किससे डिवाइड होगा? थ्री से। ये 3q किससे डिवाइड होगा? थ्री से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 3q+1 थ्री से डिवाइड होगा? 3q+1 थ्री से डिवाइड नहीं होगा। 3q+1 थ्री से डिवाइड नहीं होगा। और 3q+2 क्या थ्री से डिवाइड होगा? 3q+2 भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3q+2 के अंदर थ्री कॉमन नहीं आ रहा है, थ्री कॉमन नहीं आ रहा है, तो थ्री से डिवाइड नहीं होगा। तो इन तीन में से कौन सा? n, किसमें? n में, n+1 में और n+2 में क्या एक ही डिवाइड हो रहा है? किससे? थ्री से। ओनली वो कौन है? 3q डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे पास में केस नंबर फर्स्ट था, जब हमने n इज इक्वल टू क्या मानना है? 3q में मानना है, ठीक है। उसके बाद मैं केस नंबर सेकंड लेता हूं मैं, उसके बाद मैं क्या लेता हूँ? केस नंबर सेकंड लेता हूँ, ठीक है। और केस नंबर सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे? केस नंबर सेकंड के अंदर केस नंबर सेकंड के रिपीट कर रहे हैं बच्चे, एक बार रुको, व्हाइट बोर्ड आपको स्क्रीन पे ओपन हो जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले लगातार तीन नंबर है, तीन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपके पास में n हो सकता है, एक आपके पास में क्या? n प्लस में वन होगा, और एक आपके पास में n+2, लगातार के तीन नंबर, ठीक है। अब एक मैं क्या कर लेता हूँ साइड में, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के ये n की वैल्यू डिसाइड कर लेता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। किससे डिविजिबल दिखाना? हमें थ्री से डिविजिबल दिखाना है। तो हमें डिवाइजर क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे थ्री लेना पड़ेगा। और जैसे मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूज करूंगा थ्री का, डिविजर, देखो यहाँ पे डिविजर की जगह क्या यूज करोगे? थ्री। तो a इज इक्वल टू क्या होता है? bq प्लस में r होता है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी? हमने b की वैल्यू क्या मानी? थ्री, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? 3q, ठीक है। एक क्या होगा? 3q प्लस में वन होगा, एक क्या होगा? 3q प्लस में वन होगा, और एक नंबर आपके पास में क्या होगा? 3q प्लस में कितना होगा? टू होगा। 3q प्लस में वन एंड 3q प्लस में कितना होगा? टू होगा। क्लियर बात? ये पॉसिबिलिटीज है। तो केस फर्स्ट के लिए मैं लूंगा 3q, केस फर्स्ट के लिए क्या लूंगा मैं? 3q लिया। तो मैंने केस फर्स्ट के लिए सबसे पहले
केस फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू क्या लूंगा, 3Q लिया। एन की वैल्यू क्या लिया मैंने, 3Q। और इससे निकाल दो आप, एन की वैल्यू 3Q लिया तो एन प्लस वन निकालो। एन प्लस वन कितना हो जाएगा आपके पास में, 3Q प्लस में वन हो गया, 3Q प्लस में कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एन प्लस में टू है, एन प्लस में टू किसके बराबर हो जाएगा, 3Q प्लस में टू, 3Q प्लस में कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, 3Q प्लस में टू हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या क्या हो चुका है, 3Q हो चुका है, एक 3Q प्लस में वन और एक 3Q प्लस में टू। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इनमें से कौन सा डिविजिबल है थ्री से, तो इनसे डिविजिबल होगा थ्री से, 3Q डिवाइड होगा, कौन सा डिवाइड होगा, 3Q डिवाइड होगा, क्लियर बात। तो 3Q डिवाइड होगा, ओके, 3Q थ्री से डिवाइड होगा, क्लियर है। इसके अलावा 3Q प्लस वन थ्री से डिवाइड नहीं होगा और 3Q प्लस टू भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा। तो लगातार तीन में से केवल एक ही कौन डिवाइड हो रहा है, 3Q डिवाइड हो रहा है। तो ये तो हमारे पास में केस नंबर फर्स्ट था। अब मैं बात करूंगा केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में मैं एन की वैल्यू क्या लूंगा बच्चे, एन की वैल्यू लूंगा मैं 3Q प्लस में वन लूंगा, क्या लूंगा, 3Q प्लस में वन। तो ये लीजिए मैंने ले लिया 3Q प्लस में वन ले लिया एन की वैल्यू केस सेकंड के लिए। फर्स्ट ये तो ले चुके थे हम, अब मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, 3Q प्लस में वन। तो तीनों निकालो, एन क्या होगा आपके पास में, एन की जगह क्या रखना आपको, 3Q प्लस वन। तो एन आपके पास में हो गया 3Q प्लस में वन, एन आपके पास में 3Q प्लस में वन हो गया। उसके बाद में क्या बच्चे, एन प्लस में वन है, एन प्लस में वन क्या होगा आपके पास में, एन प्लस में वन होगा आपके पास में, एन की जगह क्या रखना आपको, 3Q प्लस में वन। तो कितना हो गया आपके पास में, 3Q प्लस में वन, ठीक है, और एक वन ये रहा, एक वन ये रहा, 3Q प्लस में वन। तो कितना हो गया, ये 3Q प्लस में टू हो गया, कितना हो गया आपके पास में, ये 3Q प्लस में कितना हो चुका है, टू हो चुका है। इसी तरीके से उसके बाद में आपके पास में एन प्लस में कितना हो गया, एन प्लस में टू कितना किसके बराबर होगा, एन प्लस में टू किसके बराबर होगा, 3Q, 3Q प्लस में वन है, और वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री हो गया, 3Q प्लस में थ्री हो गया। अब इनमें से आप देखिए सबसे पहला नंबर आता है 3Q प्लस में वन, सबसे पहला नंबर आता है 3Q प्लस में वन। और 3Q प्लस वन में क्या थ्री से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, 3Q प्लस वन क्या थ्री से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर आता है 3Q प्लस में टू, क्या 3Q प्लस में टू थ्री से डिवाइड होगा, वो भी नहीं होगा। 3Q प्लस टू भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा। उससे अगला नंबर आता है 3Q प्लस में थ्री, उससे अगला नंबर आता है 3Q प्लस में थ्री। तो 3Q प्लस में थ्री किससे डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा, 3Q प्लस में थ्री किससे डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा, क्योंकि 3Q प्लस थ्री में क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, थ्री कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा ना तो 3Q प्लस वन डिवाइड हुआ, ना तो एन डिवाइड हुआ, ना ही एन प्लस वन डिवाइड हुआ। कौन डिवाइड हुआ, एन प्लस टू में डिवाइड हुआ। तो यही हमें तो प्रूव करना है। हमें क्वेश्चन में बताया था कि लगातार के तीन नंबरों में केवल एक ही नंबर थ्री से डिविजिबल होगा। तो हमने यहाँ पे लगातार के तीन नंबर चेक किए, तो उनमें से केवल एक ही नंबर हमें क्या मिला, थ्री से डिविजिबल मिला, ठीक है। ये केस नंबर क्या आपके पास में सेकंड था, केस नंबर क्या था आपके पास में, सेकंड। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर थर्ड के लिए, केस नंबर थर्ड के लिए। तो केस सेकंड हम कर चुके हैं। केस थर्ड के अंदर हमें क्या करना है बच्चे, देखो केस थर्ड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, केस थर्ड के अंदर एन की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, एन की वैल्यू जो आपको लेनी पड़ेगी वो 3Q प्लस में टू लेनी पड़ेगी, 3Q प्लस में टू। तो सबसे पहले आपको एन निकालना है, एन आपके पास में क्या होगा, 3Q प्लस में टू, एन आपके पास में 3Q प्लस में टू होगा। उसके बाद आपके पास में क्या, एन प्लस में वन, एन प्लस में वन का मतलब क्या हो गया, 3Q, ये कितना हो गया आपके पास में 3Q। और उसके बाद में कितना हो चुका है आपके पास में 3Q प्लस का, 3Q प्लस का कितना हो चुका है आपके पास में, 3Q प्लस का थ्री हो चुका है, 3Q प्लस का थ्री हो चुका है। उसके बाद एन प्लस टू है, उसके बाद क्या है, एन प्लस में टू है। और एन प्लस में टू किसके बराबर होगा, एन किसके बराबर है, 3Q प्लस टू के बराबर है, 3Q प्लस, और ये टू पहले से इसके साथ में टू पहले से इसके साथ में है, ठीक है। 3Q, एन की वैल्यू क्या ली आपने, 3Q प्लस में टू ली है, ठीक है। तो थ्री एन प्लस टू क्या हुआ, 3Q प्लस में फोर हो गया, 3Q प्लस में कितना हो गया, फोर हो गया, ठीक है। अब आप देखो क्या 3Q प्लस में ये सबसे पहला नंबर 3Q प्लस टू क्या क्या डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें थ्री कॉमन नहीं आ रहा है। अगला नंबर है 3Q प्लस में थ्री, क्या 3Q प्लस में थ्री थ्री से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। 3Q प्लस में थ्री, थ्री से डिविजिबल होगा। उससे अगला नंबर है एन प्लस में टू, एन प्लस में टू, क्या ये डिवाइड होगा आपके पास में थ्री से, 3Q प्लस में फोर डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो कौन सा डिवाइड हो रहा है, ओनली एन प्लस वन डिवाइड हो रहा है, कौन सा डिवाइड हो रहा है, एन प्लस वन डिवाइड हो रहा है, दैट इज 3Q प्लस में थ्री डिवाइड हो रहा है, क्लियर बात। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं केवल एक नंबर ही डिवाइड होगा लगातार के तीन नंबरों में, लगातार के तीन नंबरों में। क्या आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनसीईआरटी का, वो हमें क्या कह रहा है, देखो वो हमें कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉरम, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉरम। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है 6Q प्लस वन की फॉरम में होगा या तो, या फिर 6Q प्लस में थ्री, क्या होगा 6Q प्लस में थ्री, और या फिर 6Q प्लस में फाइव होगा, 6Q प्लस में फाइव होगा, ठीक है।
दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉरम, किस किस की फॉरम में हो सकता है, या तो 6q+1 या 6q+2, 6q+3, सॉरी 6q+5, इन फॉरम में होगा, इन्हीं फॉरम में होगा ओनली ऑड इंटीजर। ठीक है, तो आप यहाँ से देखते हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ तो देखो हमारे पास में, तुम ध्यान से देखो यहाँ पे क्यू के साथ में क्या है, 6 है, इधर भी क्यू के साथ में 6 है, इधर भी क्यू के साथ में 6 है, तो हमें डिविजर क्या लेना है, 6 लेना है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर होता है, ए प्लस में बी क्यू प्लस में आर होता है, और जो आर है ना, आर जो आर है वो 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन आपका बी से छोटा होता है, 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 6 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 6। ठीक है, तो बी आप हटा दीजिए, जैसे आप बी हटाओगे तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 6 रख दिया। ठीक है, और बी हमने हटाया, यहाँ पे हमने 6 रख दिया, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, बी हटा दिया, और यहाँ पे कितना रख दिया हमने, 6 रख दिया, कितना रख दिया, 6 रख दिया। तो आर की वैल्यू, हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 1, आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 2, आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 3, और आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 4, एंड आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 5, आर इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। भाई सीधी सी बात है, आर आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 6 के बीच में है। तो 0 से लेकर 6 के बीच में, लेकिन 6 के बराबर नहीं है, तो आर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पॉसिबल होंगी आर की। ठीक है, तो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो मैंने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, पुट करो इसमें आर की वैल्यू, आप क्या करोगे, आर की वैल्यू इसमें पुट करो, ए इज इक्वल टू 6q+r में इसकी आर की वैल्यू पुट करो। तो जैसे मैं आर की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास में क्या क्या आता है, देखो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ आपको क्या क्या आएगा मेरे पास में। मेरे पास में जो आएगा, सबसे पहले आर की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, सबसे पहले आर की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 0। तो हमारे पास में क्या आएगा, 6q+0, हमारे पास में क्या आएगा, 6q+0। ठीक है, उसके बाद मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, 6q+1, 6q+1। उसके बाद मैं क्या पुट करूंगा, 6q+2 आएगा, 6q+2। उसके बाद क्या आएगा, 6q+3, इसके बाद 6q+3। उसके बाद क्या आएगा, 6q+4, 6q+4। और उसके बाद में क्या आएगा, 6q+5, 6q+5। ये हमारे पास में पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। क्लियर है बात। तो सबसे पैसे आप देखो, अब इनमें से मुझे क्या देखना था, एनी ओड इंटीजर देखने थे, कैसे, ओड वाले। अब ओड इंटीजर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कौन कौन नहीं होगा वो देखो। सबसे पहले आता है 6q+0, 6q प्लस में 0 है, यानी कि 6q ही है। 6q क्या 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 6q 2 से डिवाइड होगा। क्लियर बात, ओके। उसके बाद आता है 6q+1, क्या 6q+1 2 से डिवाइड होगा, ये वाला नहीं होगा, 6q+1 2 से डिवाइड नहीं होगा बच्चे, क्योंकि 6q+1 में क्या ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 6q+1 में 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो डिवाइड नहीं। उसके बाद में अगला नंबर है 6q+2, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 2, सॉरी, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6q+2 के अंदर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्लियर बात। हमें तो और छाटने हैं, यहाँ पे क्या छाटने हैं, और छाटने हैं। अगला नंबर आ रहा है 6q+3, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर है 6q+5, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा 6q+4 है, इससे 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, और ये क्या 2 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास में ओड इंटीजर कौन कौन से आए इसमें, एक तो आया 6q+1, ओके। और एक आपके पास में क्या आया, एक आपके पास में आया 6q+3, एक आपके पास में आया 6q प्लस में क्या आया, 3 आया, और एक आपके पास में 6q+5 आया। ये हमारे पास में ओड इंटीजर आए, और ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना था। क्या आपको समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ, रिप्लाई कीजिए। अगला एक फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या 3m+1। ठीक है, हमें क्या बताना है कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो ना, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो, या तो वो 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा, या तो 3m या 3m+1 की फॉर्म में होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी है कि आप किसी भी अगर नंबर, पॉजिटिव नंबर या किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसका स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा, और या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा, 3m या 3m+1 की फॉर्म में होगा। क्लियर बात। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करूंगा, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे m के साथ में क्या है, 3 है, फिर से यहाँ पे 3 है, तो मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाऊंगा। a इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में कितना आपके पास में r है, bq प्लस में r है,
और जो आर है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन के आपके पास में बी है। और यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, बी की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे क्या है, 3 है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे कितना लिखता हूँ, 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। ओके, तो मैंने 3 लिख दिया। ओके, अब 3 लिख दिया तो इधर भी मैंने बी इरेज किया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, कितना 3 लिख दिया। अब आर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो गई, वैल्यू एक तो 0 हो गई, एक आर इज इक्वल टू 1 हो गया और एक आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 2 हो गया। आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 2 हो गया। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, जैसे वैल्यू पुट करोगे तो जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो पहले 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे। तो 0 पुट करने पे हमारे पास में क्या होगा, 0 पुट करने पे हमारे पास में क्या होगा, देखिए हमारे पास में क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा 3q, ए इज इक्वल टू 3q और ए इज इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस में 1, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस में 1 और ए इज इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस में 2 हो गया, 3q प्लस में कितना हो गया 2 हो गया। आर इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, 1 पुट किया और 2 पुट किया, ठीक है। तो एक 3q हो गया, एक 3q प्लस में 1 हो गया, एक 3q प्लस में कितना हो गया 2 हो गया, क्लियर है। अगर मैं इन नंबर का स्क्वायर करता हूँ, इन नंबर का स्क्वायर करूँ 3q या 3q प्लस में 1 या 3q प्लस 2, इनमें अगर मैं स्क्वायर करूँ तो किस फॉर्म में आना चाहिए, वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए, ये हमें दिखाना है, क्लियर है बात। तो सबसे पहला नंबर उठाता हूँ मैं, सबसे पहला नंबर उठाता हूँ, ए इज इक्वल टू 3q उठाया मैंने, ए इज इक्वल टू मैंने क्या उठाया 3q। तो जैसे मैं ए इज इक्वल टू 3q उठाता हूँ, अब मैं क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा इसका बोथ साइड, तो जैसे स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। और 3q का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 3q का स्क्वायर आप सभी को पता है 9q स्क्वायर क्या होता है, 9q स्क्वायर। फिर 9q स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3q का स्क्वायर, 3 इंटू में 3q का स्क्वायर। जो 9q स्क्वायर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 3q का स्क्वायर। और इस 3q का स्क्वायर है ना, इस 3q का स्क्वायर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। तो इसको हटाओ यहाँ पे, इसको जैसे हटाया हमने और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, m लिख देंगे, क्या लिख देंगे m। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, m के, 3m के बराबर आ गया, ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3m के बराबर, क्लियर बात। तो ये हमारे पास में केस नंबर फर्स्ट था, ये हमारे पास केस नंबर फर्स्ट था। उसके बाद में मैं ए की वैल्यू क्या लूंगा, दूसरी वैल्यू लूंगा, ए इज इक्वल टू क्या लिया मैंने 3q प्लस 1 लिया, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 3q प्लस 1 लिया। तो ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया 3q प्लस में 1 ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका भी बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा ए स्क्वायर और इधर क्या आएगा मेरे पास में क्या आएगा 3q प्लस में 1, इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो हमारे पास में कितना आ गया 9q का स्क्वायर हो गया और प्लस का कितना आ गया 1 आ गया और प्लस में 2ab करता हूँ ना, तो 2ab करूंगा तो 6q आएगा, क्या आएगा आपके पास में 6q, ये आ चुका है हमारे पास में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में आ ही चुका है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखो यहाँ पे 9q स्क्वायर लिखा मैंने, सबसे पहले 9q स्क्वायर इसको लिखा मैंने 9q स्क्वायर। उसके बाद में मैंने क्या लिखा 6q लिखा, उसके बाद मैंने 6q लिखा और उसके बाद में प्लस 1 लिखा, मैंने क्या लिखा प्लस 1। फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में 3 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या बचेगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस में 2q, प्लस में कितना हो गया 2q, प्लस में 2q और प्लस में 1 हो गया, प्लस में कितना हो गया आपके पास में 1 हो गया, प्लस में 1 हो गया, क्लियर बात। मैंने इससे 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में ये बचा। अब मैं इसको नया नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा इसको, नया नाम m दूंगा, इसको क्या नाम दूंगा, नया नाम m। तो मेरे पास में क्या हो गया 3m प्लस में 1 हो गया, 3m प्लस में कितना हो गया 1। तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है 3q प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से अगला नंबर था 3q प्लस में 2 था, 3q प्लस में 2 था, उसको भी आप चेक करोगे 3 को स्क्वायर करोगे बोथ साइड, वो भी इन दो फॉर्म में से एक फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो भी क्या था 3q प्लस में ए इज इक्वल टू क्या था आपके पास में भाई, ए इज इक्वल टू क्या था आपके पास में 3q प्लस में 2 था, 3q प्लस में क्या है 2 है। इसका भी बोथ साइड स्क्वायर करो तो क्या होगा ए स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा आपके पास में 3q प्लस में 2 है, इसका क्या हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर हो जाएगा। 3q प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 9q का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 4 हो गया और प्लस में कितना हो गया आपके पास में प्लस में आपके पास में कितना हो गया है 12q, कितना हो गया आपके पास में 12q हो चुका है, क्लियर बात। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा 9q स्क्वायर लिखा मैंने जेट इज लिख दिया, उसके बाद में 12q लिखा मैंने 12q भी लिख दिया, उसके बाद में 4 को मैं लिखूंगा कैसे 3 प्लस में 1 लिखूंगा, 3 प्लस में 1 लिखूंगा। और जो फर्स्ट थ्री टर्म है ना, ये फर्स्ट थ्री टर्म है, ये वाली फर्स्ट थ्री टर्म है, इससे मैं क्या कॉमन लूंगा 3 कॉमन लूंगा, इससे मैं क्या कॉमन लूंगा 3 कॉमन लूंगा। तो फर्स्ट थ्री टर्म से आप क्या कॉमन ले लीजिए 3 कॉमन ले लीजिए, जैसे आप 3 कॉमन लोगे, 3 कॉमन लिया आपने तो आपके पास में क्या बचेगा अंदर 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस में 4q, प्लस में क्या बचा 4q और प्लस में क्या बचा भाई, प्लस में कितना बचा भाई, प्लस में कितना बचा भाई 1, पहले इस फर्स्ट थ्री में से, ठीक है। और प्लस में 1 प्लस 1, इसको मैं क्या नाम दूंगा m नाम दूंगा, इसको मैं क्या नाम दूंगा m नाम दूंगा। तो मेरे पास में क्या हो गया 3m प्लस में 1 आ गया ना, 3m प्लस 1 की फॉर्म में।
तो हर नंबर या तो 3m की फॉर्म में है या 3m+1 की फॉर्म में, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या आपको ये समझ आया? रोहन गुप्ता यस, रवि यस, वेरी गुड। निशांत यस, विशाल यस। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ गया। तो आज जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें 1B है, वो भी कंप्लीट करनी है आपको, और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, वो भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चे, हैव ए नाइस